पूछ दिए मैंने सर। मैंने उस बुक को एक बार मंगाया, ठीक है। चूंकि देखिए जी वो जी। उन्होंने दावा किया कि मैंने उस किताब को मेंस के लिए लिखा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से उसमें थ्योरी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, तो तरीके से लिखा जाता है ताकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड हो। कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, कोई काम का नहीं है। उससे बढ़िया है, आपको टॉपिक पूछना होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास टॉपिक का लिस्ट है। चूंकि दूसरे बैच में पढ़ाते हैं करंट अफेयर, तो लिस्ट हम आपको दे देंगे, ठीक है। अगर सर कोई एक मेंस ओके सर, थैंक यू सर। अगर कोई सर मेंस एक में दृष्टि क्या? सर एक दृष्टि पब्लिकेशन की आती है करंट अफेयर मंथली मैगजीन। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। सर उसमें एक दो आती है, एक तो यूपीएससी के लिए, एक बीपीएससी के नहीं लिए। नहीं, यूपीएससी वाला काम का है, बीपीएससी वाला किसी काम का नहीं है। और तो यूपीएससी वाले फॉलो कर सकते हैं। हाँ, यूपीएससी वाला ही फॉलो करना है। बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की जो मैगजीन्स आती हैं, वो बीपीएससी जब आएगी तब बता देंगे। अभी उतना बिहार स्पेशल की न्यूज के लिए उतना लोड लेने का नहीं, पेपर पढ़ने का सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वालों के लिए पीटी कैसी रहेगी? अब तो हम कहेंगे कि अगर बीपीएससी देना है, कोई अच्छा कंपटीशन देना है, तो उतना यूजफुल नहीं रह चुका है। बाद बाकी पढ़ने का आपका, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 17 का जो है मेंस का कुछ बताइए सर, इसमें देखिए मेंटरशिप चल रहा है क्या? 20th मेंस का क्या बता दें? मेंस का कोई चल रहा है क्या मेंटरशिप आपके मेंटरशिप द्वारा? देखिए, बीपीएससी का पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम 8 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। उसका ट्रायल हम लोग उम्मीद है कि 5 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, अगर उसका पूरा शेड्यूल बन गया तो। नहीं तो 8 जनवरी को तो लॉन्च होगा ही होगा, ठीक है। तो वो बीपीएससी के लिए सर मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, और उस प्रोग्राम में आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को होलिस्टिकली कवर किया जाएगा। उसमें जो है कि आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जो है कि पीटी का तैयारी, मेंस का तैयारी एक साथ करें, एसे राइटिंग कैसे करें। ये सारा चीज आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स यूज कर रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। आप सिर्फ इतना करेंगे कि मुझे बता देंगे कि सर हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, और हम इस कोचिंग से पढ़े हुए हैं, हमने पहले कोई क्लास लिया है, या फिर मैंने ये नोट्स बना के रखा है। हम लोग क्या करेंगे कि 1 to 1 आपके उस नोट्स को, आपके उस सोर्स को जो है कि इवेलुएट करेंगे, ठीक है। पर्सनली 1-1 घंटा टाइम देंगे, हर एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट को, ऐसे ग्रुप बना करके, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या करेंगे कि आप अपने कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हैं, आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, अपना पढ़िए। हम कोई रेगुलर उसमें क्लास लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। बट आज आपको क्या पढ़ना है, आपके पर्सनलाइज्ड क्या कहते हैं नोट्स के अनुसार आपको उसमें से कौन सा होमवर्क देना है। आप उसमें पीटी के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, जो न्यूज पढ़ेंगे उसमें पीटी के लिए कैसे छांटेंगे, मेंस के लिए कैसे छांटेंगे। एग्जामिनेशन से कितने दिन पहले तक आप पीटी का तैयारी करेंगे और मेंस का तैयारी साथ साथ करेंगे। कब आपको पीटी वे में स्विच हो जाना है, मेंस को कब छोड़ देना है। बीच बीच में इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे ट्रायल करते रहना है, ठीक है। ये सारा चीज, उसके बीच में आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप किसी कोचिंग का आंसर राइटिंग ले रखे हैं पहले से, तो दोबारा लेने की आवश्यकता शायद नहीं है, क्योंकि एक बार पैसा लगा चुके हैं। तो आपसे वो हम मांग लेंगे कि आपने आंसर राइटिंग लिया था क्या, ठीक है आंसर मैंने इस कोचिंग का लिया था। तो वहाँ आपने वहां पे कंप्लीट कर पाया था क्या, नहीं सर नहीं हो पाया था कंप्लीट। तो उसी आंसर राइटिंग को आप, चूंकि आप उसमें से 50% तो लिख चुके होंगे, उस आंसर को 50% लिखने के लिए बाकी होगा। तो उस आंसर को कैसे ठीक से लिखें, उसमें आप वैल्यू एडिशन कैसे करें। जो होता है ना पर्सनल हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के बच्चे की तरह चलाने का काम करेंगे। वो कोई डेली रेगुलर क्लास का प्रोविजन नहीं रहेगा, लेकिन 1 to 1 मेंटरशिप में बात होगी। आप हमसे जैसे अभी पूछ रहे हैं, तो 5-10 की भीड़ में पूछ रहे हैं, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो कि जॉब में हैं, उनके पास 4 घंटे का ही समय है। तब उनको हम लोग ऐसे कस्टमाइज करके उनके सिलेबस को उसके कोचिंग के नोट्स के हिसाब से, या फिर हमारे कोचिंग के नोट्स के हिसाब से, या कोई किताब के नोट्स के हिसाब से उसको इस तरीके से उसका टाइम टेबल बना के देंगे। उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग रखेंगे। हमारे पास जो है कि एक पूरा सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम रहेगा उसका। आपको इस महीने में इस सप्ते के लिए ये टारगेट दिया था, क्या आपने उस टारगेट को अचीव किया, नहीं किया, उसमें कहाँ दिक्कत रहा, क्यों नहीं पढ़ा आपने, आपसे हर चीज पूछा जाएगा। तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम जो आएगा बीपीएससी का, वो बहुत वास्ट होने वाला है। उसमें बहुत सारी फीचर्स रहेंगी। आपका डाटा आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन मेरे पास रहेगा। आपको बाकायदे एक एक्सेल शीट दिया जाएगा, जो बच्चे एक्सेल चलाने के लिए नहीं जानते हैं उसको डायरी दिया जाएगा, ठीक है। या डायरी खरीदने के लिए कहा जाएगा कि आप एक डायरी खरीदें, उसमें डेली मेंशन करें कि आज आपको ये टारगेट है, उस टारगेट को कैसे बनाना है। आज मैंने भेजा था ना वो 0 डे लिखने वाला, वो तो एक छोटा सा ट्रायल है। ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे चार्ट हैं, ग्राफ हैं, टारगेट
ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैसे काम करना है वो है। दिल्ली में भी आज के समय में कोचिंग के अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत चल रहा है और बच्चों का सक्सेस रेट मेंटरशिप में बहुत ज्यादा है। मैं फिर ईमानदारी से बोलता हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन सी बुक, कौन सा नॉलेज गूगल पे अवेलेबल नहीं है, कोई बता दे। जब सारा चीज अवेलेबल है तो फिर भी इतनी कोचिंग संस्थाएं और इतनी मेंटरशिप क्यों चल रहा है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप अगर उसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, हो सकता है उसी चीज को आप 2 साल में पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि 6 महीने में बता दें। टीचर क्या करता है, मेंटर क्या करता है, ये तो करता है कि रास्ता दिखाता है भाई, कि ये नहीं ये पढ़ो, ये नहीं ये पढ़ो, इसको इस शॉर्ट वे में पढ़ो। तो मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में है, वो 8 जनवरी से आने वाला है। ठीक, इन